like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। आज हिंदी पढ़ने जा रहे हैं हम। पार्ट 12, मेरी अधूरी यात्रा। अनजान जगहों पर जाने में खतरा तो होता है, पर उससे साहस भी बढ़ता है। क्या आपने यह अनुभव किया है? अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पर। यहाँ नेहरू जी ने अपनी एक यात्रा का विवरण दिया है। यह एक रोमांचक यात्रा थी जो बर्फीले पहाड़ों के बीच की गई थी। 1916 में अपने विवाह के बाद हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु मैं अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर घूमता रहा और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गया। इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफर करते हुए हम एक जगह पहुंचे। मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाती थी। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर थे। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था। लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है। हम लोगों में जोश खूब था, किंतु अनुभव नदारद। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फीट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहीं रहने वाला एक गडरिया था। हम दोनों ने रस्सियों की साकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा, हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गई। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का सौभाग्य मिला। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां थी, मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। परंतु ताजा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हजार फुट ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो गई होंगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थी और ताजा गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बर्फ ने मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया था, क्योंकि एक जगह मैंने जो ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे की ओर खसक गई और मैं धम से एक बड़ी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज उसमें बिल्कुल नीचे तक पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश उड़ गए थे। फिर भी हम लोग आगे चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और उसकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इसमें कुछ को पार करने के कोई साधन भी हमारे पास नहीं थे, इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। यह किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। आपको कॉपी में शब्दार्थ लिखना है और सही गलत और सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में कंप्लीट करना है। ये सारी एक्टिविटीज भी कंप्लीट करना है, जो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू।